हेलो एवरीवन, दिस इज अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस 2021 की जो सीरीज चल रही है उसमें सबसे पहले हम वोकेबुलरी डिस्कस कर रहे हैं। और ये वोकेबुलरी वीडियोस आपको कंपटीशन एग्जाम में तो हेल्प करते ही हैं, साथ ही साथ आपकी स्पोकन इंग्लिश में जो वोकेबुलरी इंपॉर्टेंट होती है वो भी आपको कंप्लीट करवाते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम कई सारे वीडियोस पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और जो आज का टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑल हेल्थ रिलेटेड वर्ड्स। यानी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेडिकल फील्ड में यूज़ होने वाले सारे शब्दों को। और इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में तोड़ा है, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट आपको इस वीडियो के तुरंत बाद ही मिल जाएगा। दोस्तों, इन वीडियोस के जरिए हम अपना वर्ड पावर इंप्रूव कर रहे हैं, वर्ड्स की स्पेलिंग्स को सीख रहे हैं, उनके प्रोनाउंसिएशन को सीख रहे हैं और उनके हिंदी मीनिंग्स को जान रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हेल्थ से रिलेटेड इस वीडियो को। तो दोस्तों, पहला जो शब्द है वो है गुर्दा। गुर्दे को हम इंग्लिश में बोलते हैं किडनी, किडनी। नेक्स्ट शब्द है फेफड़े। फेफड़ों को इंग्लिश में कहा जाता है लंग्स। ये इसकी स्पेलिंग है लंग्स यानी फेफड़े। अगला जो शब्द है वो है अस्थि मज्जा। तो इसको हम इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं, बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा। ठीक। फिर नेक्स्ट शब्द है खून की कमी। खून की कमी को इंग्लिश में हम बोलते हैं अनीमिया, अनीमिया यानी खून की कमी। नेक्स्ट शब्द है अमाशय। तो अमाशय को इंग्लिश में बोला जाता है स्टमक, जिसको हम जनरली पेट कहते हैं, उसको इंग्लिश में बोला जाता है स्टमक। स्टोमक नहीं पढ़ेंगे इसको, इसको हम पढ़ेंगे स्टमक। नेक्स्ट शब्द है अंदरूनी चोट। तो अंदरूनी चोट को इंग्लिश में ब्रूज कहा जाता है। ब्रूज यानी अंदरूनी चोट, जो बाहर से दिखाई नहीं देती लेकिन पेनफुल होती है, तो उसको हम ब्रूज कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट शब्द है बैसाखी। बैसाखी को इंग्लिश में क्रैचेस कहते हैं, क्रैचेस यानी बैसाखी। बैसाखी मतलब अगर किसी के पैर में लग जाती है तो वो जो दो चीज़ें लेके अपने चलने में हेल्प जो करती हैं वो दो बैसाखियाँ, उनको हम क्रचेस कहते हैं इंग्लिश में। ठीक। नेक्स्ट शब्द है पलस्तर। तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्लास्टर। यानी जब किसी की हाथ की या पैर की हड्डी टूट जाती है तो उसको प्लास्टर कर दिया जाता है, तो उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं प्लास्टर। ये इसकी स्पेलिंग है। नेक्स्ट शब्द है पट्टी बांधना। तो इसको हम कहते हैं बैंडेड अप। ठीक, बैंडेज अप। नेक्स्ट जो शब्द है वो है पट्टी। अगर सिर्फ पट्टी की बात की जाए तो ये तीन शब्द हमारे पास हैं। या तो हम इसको बैंडेज पढ़ते हैं या इसको हम बैंड एड पढ़ते हैं। ये बैंड और एड मतलब वो जो प्राथमिक चिकित्सा वाला वो फर्स्ट एड बॉक्स में जो एड नहीं आता है वही है ये बैंड एड। और इसको हम कहते हैं स्टिक प्लास्टर। ठीक, स्टिक प्लास्टर। नेक्स्ट है मरहम पट्टी करना। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्रेस करना। ठीक, जैसे किसी को लग जाती है तो उसकी हम ड्रेसिंग करवाने ले जाते हैं, इसमें आईएनजी लगा होता है। तो ड्रेसिंग करना मतलब मलहम पट्टी करना। अगर कहें जी खराब होना तो इसके लिए तीन शब्द हमारे पास हैं। इसको हम या तो बोलते हैं फील नॉशस, ये इसकी स्पेलिंग है नॉशस, फील नॉशस यानी जी खराब होना। फील सिक भी कहते हैं, इसका मतलब भी जी खराब होना। और फील सिक टू, तो इसका मतलब भी जी खराब होना। ठीक। नेक्स्ट शब्द है कमजोरी महसूस होना। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फील वीक। ये स्पेलिंग जो है यहाँ पे गलत लिखी हुई है, इसकी स्पेलिंग होती है WEAK। ये जो दूसरा वाला ई है यहाँ पे एक्चुअली ए होता है, WEAK, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट शब्द है बीमार पड़ना। तो इसके लिए हम या तो कहेंगे फॉल इल, या कहेंगे गेट सिक, या फिर कहेंगे फील अनवेल, या फिर हम कहेंगे इज टेकन इल। ये जो चारों शब्द आप देख रहे हैं, इन चारों शब्दों का मतलब है बीमार पड़ना। फॉल इल, गेट सिक, फील अनवेल और इज टेकन इल, ये तीनों शब्दों का मतलब है बीमार पड़ जाना। नेक्स्ट शब्द है गोलियां। तो गोलियों को हम इंग्लिश में कैप्सूल्स भी कहते हैं, पिल भी कहते हैं और टैबलेट्स भी कहते हैं। ये तीनों शब्द यूज होते हैं गोलियों के लिए, कैप्सूल के फॉर्म में, पिल के फॉर्म में और टैबलेट्स के फॉर्म में। ठीक। नेक्स्ट शब्द है नींद की गोली। तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्लीपिंग पिल्स। ठीक, नींद की गोलियां, ये एस लगा हुआ है, प्लॉरल बना रहा है, वैसे वो स्लीपिंग पिल होती है। तो अगर हम प्लॉरल कहना चाहें तो हम कहेंगे स्लीपिंग पिल्स। नेक्स्ट शब्द है घाव या फिर जख्म। इन दोनों शब्दों का मतलब होता है वुंड या फिर कट। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वुंड या फिर कट। ठीक, वुंड या फिर कट यानी घाव या जख्म। अगर आपको कहना हो खरोंच तो इसको हम इंग्लिश में स्क्रैच कहेंगे या इरिटेशन कहेंगे। ठीक, स्क्रैच या फिर इरिटेशन। नेक्स्ट शब्द है चोट। तो चोट को इंग्लिश में कहते हैं इंजुरी। इंजुरी यानी चोट, INJURY। नेक्स्ट है छिलना या फिर छीलना। तो इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं ग्रेज हो जाना, ग्रेज वर्ब है। नेक्स्ट शब्द है टूटना। तो इसको हम बोलेंगे ब्रेक या फिर फ्रैक्चर।
ये जो सारे शब्द हैं हेल्थ से रिलेटेड है, तो आप इनको हेल्थ से ही जोड़िएगा। तो टूटना, हड्डी के बारे में बात चल रही है, तो इसको हम कहते हैं ब्रेकिंग द बोन या फिर फ्रैक्चरिंग द बोन। ठीक है, या तो ब्रेक हो गया बोन या फिर बोन मतलब हड्डी, और फ्रैक्चर हो गया। नेक्स्ट है चोट लगना, तो हम इसको बोलते हैं गेट इंजर्ड। ठीक, जैसे कि मैं क्रिकेट खेल रहा था और मुझे चोट लग गई, तो आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट एंड आई गॉट इंजर्ड, और मैं घायल हो गया। नेक्स्ट शब्द है घायल करना, तो किसी को वूंड करना या किसी को इंजर करना, दोनों अलग शब्द हैं, वूंड या फिर इंजर। ठीक, नेक्स्ट शब्द है रुई या कपास, जिसे हम किसी व्यक्ति की या पेशेंट की पट्टी करने के समय यूज करते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में कॉटन बोलते हैं। कॉटन यानी रुई या कपास। अगला शब्द है आराम करना, तो आराम करने को इंग्लिश में बोलते हैं टेक रेस्ट या फिर रेस्ट अकेला। ये टेक रेस्ट कहिए या रेस्ट कहिए, दोनों वर्ब्स हैं, इनका मतलब होता है आराम करना। नेक्स्ट शब्द है तनाव महसूस करना, तो हम इसको कहते हैं फील टेंशन या फिर पैनिक। आप टेंशन भी यूज कर सकते हैं या पैनिक भी यूज कर सकते हैं, तो फील टेंशन या फिर पैनिक। नेक्स्ट शब्द है मालिश करना, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मसाज करना, है ना। और मालिश करना तो गिव मसाज भी कहा जाता है। अकेले मालिश को मसाज कहते हैं, और मालिश करना यानी गिव मसाज। नेक्स्ट शब्द है संदेश, तो इसको हम बोलते हैं मैसेज या फिर मैसेज, मैसेज। नेक्स्ट शब्द है सूजन, तो सूजन को इंग्लिश में हम बोलते हैं स्वेलिंग, ये है स्वेलिंग। और सूजना मतलब स्वेल हो जाना, कोई चीज स्वेल हो जाए आपकी बॉडी पार्ट, तो उसको हम कहते हैं स्वेल हो गई, इंग्लिश में सूज गई यानी स्वेल हो गई। नेक्स्ट शब्द है व्यायाम करना, तो इसको हम या तो कहेंगे टेक एक्सरसाइज या फिर हम कहेंगे गेट एक्सरसाइज। टेक एक्सरसाइज मतलब भी व्यायाम करना, और गेट एक्सरसाइज मतलब भी व्यायाम करना। नेक्स्ट शब्द है मलना, तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रब करना किसी बॉडी पार्ट को। नेक्स्ट है सहलाना, तो इसको हम कहते हैं क्रेस या फिर स्ट्रक। ठीक, क्रेस या फिर स्ट्रक। ठीक, क्रेस या फिर स्ट्रक। सर्दी होने को इंग्लिश में कहते हैं कैच कोल्ड। और अगर कहना हो हरारत यानी बहुत कम फीवर, तो इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर। हरारत आना, तो इसको हम कहते हैं फील फीवरिश या फिर हैव टेम्परेचर, फील फीवरिश या फिर हैव टेम्परेचर, दोनों एक ही मीनिंग देते हैं, फील फीवरिश या फिर हैव टेम्परेचर। नेक्स्ट शब्द है बुखार आना, तो बुखार आने को इंग्लिश में हम बोलते हैं फीवर हो जाना। ठीक, फीवर यानी बुखार आना। अगर आपको कहना हो बुखार उतरना, तो उसको हम कहते हैं रिड्यूस अबेल। ठीक, रिड्यूस या फिर अबेल, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, रिड्यूस या फिर अबेल। नेक्स्ट है पसीना या पसीना आना, तो इसको हम कहते हैं स्वेट। ये जो शब्द है ये नाउन भी है और वर्ब भी है। स्वेट यानी पसीना आना या पसीना भी। अगर हम कहें कांपना, तो इसके लिए 4 शब्द हैं हमारे पास, बहुत वास्ट मीनिंग्स हैं इसके। तो इसको हम इंग्लिश में शिवर भी कह सकते हैं, ट्रेम्बल भी कह सकते हैं, शडर भी कह सकते हैं, और वाइब्रेट भी कह सकते हैं। शिवर, ट्रेम्बल, शडर और वाइब्रेट। जनरली ये शिवर का मतलब होता है ठंड में कांपना, और ट्रेम्बल का मतलब होता है डर में कांपना। ठीक, तो शिवर कहिए, ट्रेम्बल कहिए, शडर कहिए, वाइब्रेट कहिए, एक ही मीनिंग देगा। नेक्स्ट शब्द है माता, यानी वो जो एक रोग होता है ना, जिसमें पूरी बॉडी में ऐसी जो फुंसियाँ हो जाती हैं रेड रेड कलर की छोटी छोटी, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल पॉक्स या फिर चिकन पॉक्स। स्मॉल पॉक्स कहिए या चिकन पॉक्स कहिए, इसका मतलब होता है माता निकलना। नेक्स्ट शब्द है मैल, तो मैल को इंग्लिश में डर्ट कहा जाता है। अगर कहें अतिसार, तो इसको इंग्लिश में हम कहते हैं डायरिया। डायरिया मतलब भी होता है अतिसार। नेक्स्ट है हैजा, तो हैजा को इंग्लिश में कॉलेरा कहा जाता है, कॉलेरा यानी हैजा। नेक्स्ट शब्द है फैलना, तो फैलने को हम कहते हैं ब्रेकआउट। जैसे कोई बीमारी फैलना, तो ब्रेकआउट सम डिसीज। ठीक, जैसे आग फैलना, तो ब्रेकआउट फायर। ठीक, फिर नेक्स्ट शब्द है लार, तो लार को इंग्लिश में कहा जाता है स्लाइवा। ठीक, लार यानी स्लाइवा। ठीक, नेक्स्ट शब्द है मोती झरा, तो इसको हम इंग्लिश में टाइफाइड कहते हैं, टाइफाइड, टाइफाइड यानी मोती झरा। नेक्स्ट है उल्टी करना, तो उल्टी करने को इंग्लिश में हम या तो कहते हैं वॉमिट, ये वॉमिट शब्द है, या हम कहते हैं थ्रो अप, ये बड़ा ओ की मात्रा है इसमें, थ्रो अप। थ्रो अप मतलब भी उल्टी करना, और सिकअप यानी भी उल्टी करना ही होता है। ये 3 शब्द हैं, या तो आप उल्टी करने को वॉमिट कहिए, या थ्रो अप कहिए, या सिकअप कहिए। नेक्स्ट है गुनगुना, जनरली पानी के लिए यूज होता है, तो गुनगुने पानी को हम कहते हैं ल्यूक वार्म। क्या पढ़ेंगे? ल्यूक वार्म यानी गुनगुना पानी। नेक्स्ट है चक्कर आना, तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है फील गिडी या फिर फील डिजी या फिर फेंट। ये 3 शब्द हैं चक्कर आने के लिए, या तो आप कहिए फील गिडी, या कहिए फील डिजी, या फिर कहिए फेंट। ठीक, फील गिडी, फील डिजी और फेंट, तीनों का मतलब होता है चक्कर आ जाना। नेक्स्ट शब्द है सूजा हुआ, तो इसको हम कहते हैं स्वॉलन, स्वॉलन फीट या स्वॉलन हैंड, स्वॉलन हेड।
तो दोस्तों ये था हेल्थ से रिलेटेड जो वोकेबुलरी है उसका फर्स्ट पार्ट। इसका एक सेकंड पार्ट और है, उसमें कुछ शब्द और मैंने ऐड किए। वो वीडियो इसी वीडियो के जस्ट बाद आपको मिल जाएगा। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये वर्ड्स जो हमने आज डिस्कस किए हैं ये आपको एग्जाम में तो हेल्प करेंगे ही, साथ ही आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव कर देंगे, आपकी स्पोकन इंग्लिश भी इम्प्रूव कर देंगे। तो दोस्तों यदि आपको कुछ कहना है, पूछना है या बताना है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ या बता सकते हैं। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप फेसबुक पर मुझे इस यूज़र नेम के साथ सर्च करके रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं और डायरेक्ट मैसेज भी भेज सकते हैं। ये वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस हम यहाँ डिस्कस करते रहते हैं। इस चैनल की प्लेलिस्ट में और भी कई सारे वीडियोस हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।